कभी सोचा है कि कोई समुदाय अपनी सदियों पुरानी जड़ों और परंपराओं को आज के दौर में भी कैसे सहेज कर रखता है? आइए आज सफर करते हैं झारखंड की एक बहुत ही खास मुंडा जनजाति की दुनिया में और उनकी अनूठी संस्कृति के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये मुंडा लोग हैं कौन, क्या है इनकी पहचान और क्या कहती है इनकी कहानी? देखिए, इनकी कहानी तो इनके नाम से ही शुरू हो जाती है। मुंडा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक उपाधि है। इसका मतलब है विशिष्ट व्यक्ति या गांव का मुखिया। तो यहीं से पता चलता है कि सम्मान और नेतृत्व इनके समाज की बुनियाद में है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इस सम्मानित जनजाति की पहचान और इनकी पृष्ठभूमि के बारे में। और ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो राज्य की कुल आदिवासी आबादी का लगभग 14.56% हिस्सा है। मतलब इस क्षेत्र में उनकी मौजूदगी और उनका प्रभाव काफी मजबूत है। इन्हें कोल या होडोको जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनकी जड़ें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जातीय समूह से जुड़ी हैं और ये मुंडरी भाषा बोलते हैं, एक ऐसी भाषा जिसे ये लोग बड़े प्यार से होडो जगर कहते हैं। और इनका मुख्य निवास स्थान है, जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड। इनकी यात्रा सदियों पुरानी है। सोचिए, लगभग 600 ईसा पूर्व इन्होंने बिहार से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और आखिरकार झारखंड की उपजाऊ जमीन में अपना घर बसाया। आज ये मुख्य रूप से रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए हैं। लेकिन किसी भी समुदाय की पहचान सिर्फ उसके इतिहास से नहीं होती। आइए अब मुंडा समाज के दिल में उतरते हैं और उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। मुंडा समाज के केंद्र में एक शब्द है, खूट। इसका सीधा सा मतलब है परिवार, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उनकी पूरी दुनिया का आधार है। सब कुछ परिवार से ही शुरू होता है और परिवार पर ही आकर खत्म होता है। और परिवार का यही ढांचा उनके शासन करने के तरीके में भी साफ झलकता है। सबसे निचले स्तर पर होती हैं हातू यानी ग्राम पंचायत, जिसके मुखिया होते हैं हातू मुंडा। फिर कई गांव मिलकर बनाते हैं परहा और उस संघ के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। कितनी संगठित व्यवस्था है ना। जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां युवा पीढ़ी अपने समुदाय के रीति रिवाजों और ज्ञान को सीखती है। बस वही है गिट्योड़ा, एक पारंपरिक युवा छात्रावास जो मुंडा संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखने का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 स्तंभों की जिन पर मुंडा जीवन टिका है, उनके विवाह, उनके गोत्र और जमीन से उनका रिश्ता। मुंडा लोगों के लिए जमीन सिर्फ एक जायदाद नहीं है, ये उनकी विरासत है। खूटकट्टी भूमि वो पवित्र जमीन है जिसे उनके पुरखों ने खुद साफ करके खेती के लायक बनाया था। ये जमीन उन्हें सीधे उनकी जड़ों से जोड़ती है। विवाह को ये लोग अरंडी कहते हैं और यहाँ परंपरा एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, जिसमें अरेंज मैरिज सबसे आम है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यहाँ व्यक्तिगत पसंद के लिए भी काफी गुंजाइश है। इनके समाज में शादी के कई अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। राजी खुशी विवाह में लड़के लड़की की मर्जी सबसे ऊपर होती है। वहीं सेवा विवाह में दूल्हे को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अपने होने वाले ससुर के घर सेवा करनी पड़ती है। परंपरा और व्यक्तिगत आज़ादी का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल है। लेकिन हाँ, एक नियम ऐसा है जिसे कभी किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। एक ही गोत्र या कीली में शादी करना पूरी तरह से मना है। ये उनके सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही मजबूत धागा है। गोत्र को, जैसा मैंने कहा, ये लोग कीली कहते हैं और ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है। एक विद्वान रिजले के मुताबिक मुंडाओं में 340 से भी ज्यादा गोत्र पाए जाते हैं। हर गोत्र की अपनी एक अलग पहचान होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर गोत्र का अपना एक प्रतीक होता है जो अक्सर प्रकृति से जुड़ा होता है। जैसे नाग गोत्र का प्रतीक सांप है, तो टोपनो गोत्र का लाल चींटी ये प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। चलिए अब हम मुंडा जनजाति की आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखते हैं। उनके देवी देवताओं, त्योहारों और रीति रिवाजों को जानते हैं, जो उनके जीवन के हर पहलू को एक दिशा देते हैं। इनके सबसे प्रमुख देवता हैं सिंगबोंगा, जिन्हें ये सूर्य का ही रूप मानते हैं। इसके अलावा गांव के अपने देवता हातूबोंगा, घर के देवता ओड़ाबोंगा और तो और जल देवता इकिरबोंगा और पहाड़ देवता बुरुबोंगा भी हैं। मतलब इनकी आध्यात्मिकता प्रकृति के कण कण से जुड़ी है। अच्छा, इन धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए भी जिम्मेदारियां साफ तौर पर बटी हुई हैं।
पाहन गांव के मुख्य पुजारी होते हैं और उनकी मदद के लिए पुजार होते हैं। फिर देवड़ा भी होते हैं जो झाड़ फूंक और उपचार का काम करते हैं। और इनके त्योहार, ये इनके जीवन और प्रकृति के जश्न हैं। सरहुल में ये वसंत का स्वागत करते हैं, तो सोहराई में ये अपने मवेशियों का धन्यवाद करते हैं जो उनकी आजीविका में मदद करते हैं। हर त्योहार धरती की लय से जुड़ा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखी परंपरा भी है। सरहुल त्योहार का जो पवित्र प्रसाद होता है, उसे गांव के बेटियों को खाने की इजाजत नहीं होती है। ये उनकी संस्कृति के अंदर के कुछ खास नियमों और परंपराओं की एक झलक है। और आखिर में इनके अंतिम संस्कार की एक रस्म भी बहुत खास है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दफनाने की जगह पर उनकी याद में एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है, जिसे सासन दिर कहते हैं। ये पत्थर जीवित लोगों को उनके पूर्वजों की याद दिलाता रहता है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में मुंडा जैसा समुदाय, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, अपनी इस अनूठी पहचान को आखिर कैसे बचाए रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।